आपको धार्मिक ग्रंथ महाभारत से जुड़ी अलग अलग कई कहानियों के बारे में मालूम होगा, लेकिन इनमें कई ऐसी भी कहानियां हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसका हर एक किरदार अपने आप में आकर्षक और रहस्यों से भरा है। यही नहीं, हर छोटा बड़ा किरदार इस रूप में एक दूसरे से जुड़ा है कि आप किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। महाभारत से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जो अब भी बहुत कम लोगों को मालूम है। आज हम आपको महाभारत से जुड़े ऐसे ही कई दिलचस्प तथ्यों के बारे में बताएंगे। पूर्व जन्म में द्रौपदी को दिया था शिव ने यह वरदान। अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी नलयानी थी, जो ऋषि मौदगल्य की पत्नी थी। मौदगल्य ने सांसारिक जीवन त्याग दिया और जंगलों में रहने चले गए। टूटे हुए दिल के साथ नलयानी ने भगवान शिव को संतुष्ट करने के लिए तपस्या की। उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि उसके अगले जन्म में वह 5 अत्यंत पुण्य पुरुषों की पत्नी होगी। सहदेव के पास थी भविष्य देखने की क्षमता। 5 पांडवों में से एक सहदेव के पास भविष्य देख सकने की क्षमता थी। उन्हें महाभारत के हर मोड़ पर मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। इसके बावजूद उन्होंने कभी ये बात किसी से नहीं कही। दरअसल सहदेव को एक शाप था कि अगर वे भविष्य के घटनाक्रमों का राज खोलते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। महाभारत युद्ध में बच गया था एक कौरव। युयुत्सु ही एकमात्र ऐसा कौरव था जिसने महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का नहीं बल्कि पांडवों का साथ दिया था। साथ ही वह एकमात्र धृतराष्ट्र का ऐसा भी बेटा था जो महाभारत के युद्ध के बाद भी जिंदा रहा। महाभारत के 36 साल बाद हुई थी श्री कृष्ण की मृत्यु। महाभारत युद्ध के खत्म होने और युधिष्ठिर के राजा बनने के कुछ दिनों बाद धृतराष्ट्र, माता गांधारी और कुंती वनवास को चले गए, जहां जंगल में आग लगने से उनकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण की मृत्यु महाभारत युद्ध के 36 साल बाद हुई। पांडव भी करीब इतने ही साल बाद अपना राजपाट छोड़ हिमालय के रास्ते स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी द्रोणाचार्य था। पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य विश्व के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी थे। वह एक मिट्टी के बर्तन में रखे ऋषि भरद्वाज के बिखरे वीर्य से पैदा हुए थे। अर्जुन की हुई थी 2 बार मृत्यु। हम सब यही जानते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद स्वर्ग जाने के रास्ते में हिमालय की गोद में अर्जुन की मृत्यु हुई थी। हालांकि एक और तथ्य है, इससे काफी पहले अर्जुन को उनके और मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के ही पुत्र बभ्रुवाहन ने एक भयंकर युद्ध में मार गिराया था। इसके बाद नागकन्या उलूपी ने अर्जुन को जीवन दान दिया था। युधिष्ठिर ने अपनी ही मां को दिया था श्राप। कर्ण दरअसल कुंती के पुत्र थे और इस तरह से पांडवों के ज्येष्ठ थे। हालांकि इसकी जानकारी पांडवों को नहीं थी। कर्ण के वीरगति को प्राप्त होने के बाद जब उस दिन का युद्ध खत्म हुआ तो माता कुंती वहां पहुंची और कर्ण के शव पर विलाप करने लगी। इसे देख पांडव हैरान रह गए। सच्चाई जानने के बाद क्रोधित युधिष्ठिर ने मां कुंती को श्राप दिया कि भविष्य में अब कोई भी स्त्री अपनी बात अपने पास छिपा या अपने पेट में पचा कर नहीं रख सकेगी और उसे किसी न किसी के सामने जाहिर करना होगा। युद्ध के बाद जल गया अर्जुन का रथ। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पास अद्भुत रथ था। यह एक ऐसा रथ था जिसके ऊपर पताका में हनुमान जी विराजमान थे और इसके सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे। शेषनाग ने पृथ्वी के नीचे से अर्जुन के रथ के पहियों को पकड़ रखा था ताकि इस महत्वपूर्ण युद्ध में एक पल के लिए रथ का संतुलन ना बिगड़े। हालांकि युद्ध के बाद यह रथ जल गया। अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण ने बताया कि महारथी योद्धाओं के दिव्य बाणों से यह पहले ही जल चुका था और केवल इसीलिए चल रहा था क्योंकि इस पर स्वयं वे बैठे थे और ऊपर पताका में हनुमान जी विराजमान थे। श्री कृष्ण ने कहा कि अब चूंकि इस रथ का काम पूरा हो चुका है इसीलिए ये जलकर भस्म हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।